अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मैं समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपना सबक जो है वो कहाँ से शुरू करूँ। इतने मेरे असातिज़ा चारों तरफ बैठे हुए हैं, लेकिन शायद उस सुन्नत को ज़िंदा करते हैं कि जब असातिज़ा जो है वो सबक ज़िम्मे लगाया करते थे और कहते थे भाई इबारत निकाल के आना, और इतने हजरात का अलग अलग रंग है और हर गुल की एक अलग खुशबू है, और हम तो वो हमने जो हासिल करना चाहिए था फिर उस तरह हमने हक अदा ना किया। लेकिन सारे शाह साहब और मौलाना उबैदुल्ला साहब, मौलाना इदरीस साहब, मुफ्ती अहमद अली साहब, मौलाना इस्माइल साहब, मौलाना सादिकुल अमीन साहब, ये सब वो हजरात हैं जिनसे हमने शुरू से लेके आखिर तक फैज़ हासिल किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो दो लफ्ज़ पढ़ने सीखे वो इन्हीं हजरात से सीखे, और इसी नीयत से आज खड़े हुए हैं कि अपनी इबारत सुनाएंगे, और जो गलती होगी वो हजरत जो है वो फरमा देंगे कि भाई इस बात की इस्लाह कर लो। लेकिन मुज़ाकरे के लिए आपस में साथी बैठे हुए हैं, तो सिर्फ मुज़ाकरे के लिए चंद बातें अर्ज़ हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जो आली निस्बत हमें अता फरमाई है, जिसे दीन की निस्बत कहते हैं, इल्म की निस्बत कहते हैं, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की निस्बत है, अल्लाह की बंदगी की निस्बत है। अल्लाह जल्ले शानुहु की सुन्नत यह है कि जो आदमी अपनी निस्बत की लाज रख के चलता है, अल्लाह जल्ले शानुहु निस्बत को नाफे भी बनाते हैं, निस्बत को बाकी भी रखते हैं, और उस निस्बत को बरतने की तौफीक भी अता फरमाते हैं। तो उस निस्बत की नाफियत, उस निस्बत का बाकी रहना, उस निस्बत को बरतने की तौफीक, उस निस्बत से फ़ायदा उठाना, ये जब तक होता है कि जब तक आदमी उस निस्बत की लाज रख के चलता है। और आपने कई मर्तबा ये देखा होगा, हमारा आम मुशाहिदा है कि निस्बतें इसी तरह बाकी रहा करती हैं। मिसाल के तौर पे आपने बेशुमार लोगों के बारे में सुना होगा कि भाई इनके बड़े जो हैं उनकी ज़मीनें होती थी, उनके बागात होते थे, उन्होंने बाद में अपनी निस्बत की लाज नहीं रखी, वो निस्बत ख़त्म हो गई। और मिसाल के तौर पे आसान मिसाल देता हूँ आपको कि अगर आपके पास एक मोटरसाइकिल हो और आप उसकी मोटरसाइकिल की खिदमत करते हैं, उसकी ऑयल सर्विस, पेट्रोल, तो उसकी मिल्कियत की निस्बत कायम रहती है। आप हर एक को कहते हैं भाई मैं मदरसे जा रहा हूं, मेरे साथ बैठ जाओ, तो उसकी नाफियत भी कायम रहती है, बरतने की तौफीक भी होती है। और अगर आप उसकी लाज रखना छोड़ दें और उसका ऑयल चेंज ना करें वक्त पे, पेट्रोल वक्त पे ना देखें, तो निस्बत से जब उसकी लाज नहीं रखता, सबसे पहली चीज जो खत्म होती है वो नाफियत खत्म होती है। अब अगर कोई कहता है भाई मैं मोटरसाइकिल पे मुझे वहां तक छोड़ दो, तो कहते हैं भाई अपने रिस्क पे बैठना, ये कहीं भी बंद हो जाएगी, मैं आपको नहीं कहता। सबसे पहली चीज नाफियत खत्म हो जाती है, निस्बत बाकी रहती है, निस्बत बाकी रहती है। और फिर यह वक्त आता है कि आपको तो बरतने की तौफीक होती है, लेकिन अगर इसकी लाज ना रखें तो फिर ये मोटरसाइकिल घर में खड़ी हो जाती है। निस्बत बाकी है, आप कहते हैं मोटरसाइकिल है, अल्हम्दुलिल्लाह है, चलती है, नहीं चलती नहीं है, घर पे खड़ी है, मिल्कियत कायम रहती है, नाफियत खत्म, बरतने की तौफीक खत्म। और
इसी तरह आप उसको अगर उससे रूगर्दानी करते रहें और उसकी आप लाज ना रखें तो वो इत्तिसाल इन्फिसाल में तब्दील हो जाता है। और फिर कहते हैं हाँ इनके पास मोटरसाइकिल होती थी, अब नहीं है। और ये हर तमाम निस्बतों में होता है, रूहानी निस्बत हो या कोई और निस्बत हो, ईमानी निस्बत हो। मैं आपको एक कारगुजारी सुनाता हूं। एक दफा क्या हुआ, जब ये वाक्य मैं बयान करता हूं तो याद आ जाती है। एक दफा हम जमात में मेलबर्न से पर्थ जा रहे थे। अच्छा, और मेलबर्न और पर्थ के दरमियान कोई 5000 किलोमीटर का फासला है। ये लाल रेती का रेगिस्तान है, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। इतना फासला है कि मेलबर्न और पर्थ के टाइम जोन में 3 घंटे का फर्क है। उसका टाइम डिफरेंट है, पर्थ का टाइम डिफरेंट है, एक ही। तो हम निकले, जून का महीना था और जून जो है वो सख्त सर्दी होती है ऑस्ट्रेलिया में, सख्त सर्दी। तो हम जब निकले तो रास्ते में शाम हो गई, मगरिब हो गई तो तय पाया कि भाई रुक जाओ। इसलिए रुक जाओ कि वहां पे आप सफर कर ही नहीं सकते रात को रेगिस्तान में, क्योंकि कैंगरू बहुत बड़ा होता है और वो कैंगरू कोई 40-50 किलो का होता है। वो गाड़ी से टकरा जाए तो फिर आपकी गाड़ी किसी काम की नहीं रहती। तो हमने कहा कि भाई, अमीर साहब थे हमारे यहीं रायविंड के एक थे, और मौलाना मुस्तफ़ा जीलान तुर्की, और दौरा उन्होंने दारुल कराची से किया था। तो मुस्तफ़ा कहने लगे, मौलाना मुस्तफ़ा के भाई यहीं ठहर जाएं। हम 5 आदमी थे तो हम ठहर गए। अच्छा, मगरिब हो गई, कोई 5 बजे का वक्त था। अब क्या करें? उन्होंने कहा भाई मुलाकातें, कोई साथी तलाश करें। अच्छा, छोटा सा देहात में अजनबी वैसे ही पहचाना जाता है, तो वो हम वैसे ही पहचान लिए गए। पूछा पेट्रोल पंप पे गए और पंप पे जाके एक डायरेक्टरी खरीद के लाए। अच्छा, जो डायरेक्टरी खरीदी तो अब नाम तलाश करना शुरू किया। भाई कोई मुसलमान, कोई मोहम्मद मिले, कोई अहमद मिले, कोई मुसलमान नाम। भाई ना मोहम्मद ना अहमद। अच्छा, के पे पहुंचे ना तो खान 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 खान। हमने कहा यार ये तुम्हारा मसला ही आसान हो गया। तो मैंने मुस्तफ़ा को कहा, मुस्तफ़ा पश्तो तो मुझे भी नहीं आती, पख्तूना पोए के पठान तो हैं, लेकिन तुम तुर्की हो और मैं पाकिस्तानी हूँ, कैफियतन दोनों पठान हैं। तो ऐसा करते हैं, वो हमारे वालिद साहब मरहूम फरमाया करते थे कि पठान जो है ना वो कैफियत का नाम है, किसी पे भी तारी हो सकती है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो है वो चलते हैं। तो अब अच्छा, पख्तो तो आती नहीं थी, पख्तो ना पोएगी। हम मुस्तफ़ा को लिया, हम दोनों एक गली देखी, उसमें खान 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 कोई 12 खान। हम पहुंच गए। अब जनाब दरवाजा खटखटाया तो एक नौजवान निकला, बिल्कुल अफगानी पठान ना, नीली आंखें, अफगानी बिल्कुल। हमने सलाम किया, उसने जवाब नहीं दिया, खामोश। अब समझ में ना आए क्या करें। मैंने मुस्तफ़ा ने सलाम किया, वो फिर खामोश। अब हमने कहा कि भाई, मैंने उसको बताया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान भाइयों से मिलने के लिए आए हैं और यहाँ पर मेलबर्न विक्टोरिया से आए हैं, वी आर लुकिंग सम मुस्लिम ब्रदर्स। तो उसने जो है ना वो टिका के जवाब दे दिया। उसने कहा कि सॉरी माइट, आई एम नॉट अ मुस्लिम, मैं तो मुसलमान नहीं हूँ। अब आप किसी की दहलीज पे खड़े हुए हैं, ना अंदर जाने के ना बाहर आने के, करें तो करें क्या। खैर अल्लाह ने दिल में डाली। मैंने कहा कि आर यू मिस्टर खान, तुम पठान हो, मिस्टर खान हो? उन्होंने कहा हाँ आई एम मिस्टर खान। तो मैंने अल्लाह, आप देखें क्या कुछ सिफात जो होती है ना वो कैसी चलती हैं। मैंने से पूछा कि भाई कैन वी हैव अ कप ऑफ टी, हम चाय पी सकते हैं? हाँ। उन्होंने कहा आ जाओ। दरवाजा खोला और हमें बिठा लिया अंदर ले जाके। हम बैठ गए। तो मेरे हाथ में तस्बीह थी, तो मुझसे कहने लगा कि इज इट काउंटर? मैंने कहा कि हाँ जी एक काउंटर है। अच्छा, वो अंदर गया उठ के और कहने लगा, यू नो माय डैड यूज्ड टू हैव अ सेम काउंटर। मेरे जो वालिद थे ना उनके पास वो अफगानी तस्बीह लेके आया, मोटे दानों वाली ना, वो लेकर आया। यू नो इन द कॉर्नर देयर वाज अ कार्पेट। अब वो एक वहां पे कालीन था। कहने मेरे वालिद यहाँ खड़े हुआ करते थे और यहाँ पर जो है वो खड़े होकर नमाज पढ़ते थे, उठते बैठते थे। अब नमाज तो उसने नहीं कहा, मतलब वो कहा कि कुछ खड़े होके बैठ के कुछ यहाँ करते थे इस कोने में। अच्छा, अब उसने मौका दे दिया हमें। तो हमने कहा कि ये तुम कैसे कह रहे थे कि तुम जो है वो मुसलमान नहीं हो, तुम तो मुसलमान हो? कहने नहीं नहीं मैं तो एथियस्ट हूँ, मैं तो नहीं मानता किसी खुदा वगैरह को। मैंने कहा नहीं, लेकिन सॉरी हमारे पास तो एग्जिट डोर ही नहीं है, हमारे पास तो एक ही दरवाजा होता है, निकलने का दरवाजा तो है ही नहीं हमारे पास। तुम चाहो ना चाहो, तुम तो मुसलमान के घर में पैदा हुए हो, तुम मुसलमान हो। उससे हमने बात शुरू की। जब उससे बात की, जो बात मिसाल मैंने जिस वाक़े को क्यों बयान किया,
उसने अजीब बात की, उसने कहा मिस्टर खान एक बात मुझे बचाओ, हु इज गिल्टी फेलो, माय डैड इज गिल्टी फेलो या माय गिल्टी फेलो? ये बताओ कसूर किसका है, मेरे बाप का कसूर है या मेरा कसूर है? मैं तो जिंदगी में पहली बार किसी मुसलमान को देख रहा हूं, इस पूरी गली में जो है ना अफगान पठान रहते हैं। वाहिद इलाका है ऑस्ट्रेलिया जहां आपको अफगानियों में इर्तिदाद नजर आएगा। अब पूरे ऑस्ट्रेलिया को बसाया अफगानियों ने, और वो कहने लगा कि मैंने तो पहली मर्तबा देखा, और उससे बात की। आप देखें ईमान जैसी निस्बत खत्म हो जाती है कितनी, जब उसकी कोई लाज नहीं रखता है तो ईमान जैसी निस्बत खत्म हो जाया करती है। अपनी निस्बत की लाज रखना, लाज रखना किसे कहते हैं? लाज रखने में सबसे पहली बात तो जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आ रहे हैं, इखलास 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 इखलास, अमल को अल्लाह की रजा के लिए करना। तो 10,000 अहादीस में से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिस हदीस का इंतखाब किया है वो हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। ऐसा ताकतवर अमल है नियत कि आपकी आदत को इबादत बना देता है, आपकी आदत इबादत बन जाती है। और इस नियत के साथ इखलास, हजरत मुफ्ती साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू अजीब बात फरमाया करते थे, हमारी नियतों में और बड़ों की नियतों में फर्क यह है कि हम अमल के शुरू में नियत करके फारिग हो जाते हैं, और हमारे असलाफ अमल के इख्तिताम तक अपनी नियतों की निगरानी किया करते थे। तो नियतों को टटोलते रहना, उसकी निगरानी करना। वो किसी अल्लाह वाले ने क्या बात, अजीब बात कही, फरमाया इखलास कहते हैं अपनी नेकियों में ऐब तलाश करना, अपनी नेकियों में ऐब तलाश करना। तो इखलास सबसे पहली चीज है जो हजरत फरमा रहे थे हजरत शाह साहब कि भाई इससे बचना, शोहरत से बचना, रियाकारी से बचना, और अल्लाह के लिए अमल को करना, बाइसे अमल। दूसरी क्या चीज? दूसरी चीज यह है कि इस इल्म की लाज रखना, अल्लाह वालों की लाज रखना। यह एक निस्बत है जो हमारे साथ लगी हुई है। आपने वो वाकया सुना होगा, अली मियां नव्वरल्लाहु मरकदहू ने बहुत सारी जगहों पे उसको जिक्र किया, और हजरत अक्सर ये बयान फरमाया करते थे कि अकबर शाहजहां के जमाने में एक बहरूपिया था, और वो शाहजहां के दरबार में आया करता था, और शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह पहचान लेते थे। शाहजहां कहते थे कि जिस दिन नहीं पहचानूंगा उस दिन इनाम दूंगा, मुझे पता है तू बहरूपिया है, जो भेद बदल के आया वो नहीं है। और खैर वो चला जाता। एक दफा क्या हुआ कि शाहजहां रहमतुल्लाह अलैह का सफर का इरादा हुआ, और सफर बांधा, कूच किया, एक जगह ठहरे। अच्छा मामूल ये था जब जिस शहर में ठहरते थे सबसे पहले उलमा की दावत करते थे। तो कोतवाली शहर को पहले से ये हुक्म होता था कि शहर के तमाम उलमा मशाइख बुजुर्गों को जमा करना है। तो उसने जमा कर लिए थे। खाने से फारिग हुए, कोतवाल से पूछा कि भाई सब हजरात तशरीफ लाए थे? उन्होंने कहा जी हाँ जी सब आए थे, लेकिन एक बुजुर्ग जो है ना वो पहाड़ पे रहते हैं, मुसाफिर हैं, वो नहीं आए, और वो किसी के पास भी नहीं आते। तो उन्होंने कहा कि आपने दावत दी थी? उन्होंने कहा दावत दी थी, नहीं आए। उन्होंने कहा हम खुद जाएंगे उनके पास। तो उन्होंने दूसरे दिन खुद तशरीफ ले गए वो, और एक बुजुर्ग जो है वो बैठे हुए थे, सादा सा चोगा पहने हुए, और वो बैठे हुए और गर्दन उनकी नीचे किए हुए, और इन्होंने कहा कि आप दुआ फरमा दीजिए। उन्होंने दुआ कर दी। इन्होंने एक थाल अशरफियों का उनकी खिदमत में पेश किया, तो उन्होंने वो थाल उठा के उसके मुंह पे मारा। हजरत शाहजहां और औरंगजेब आलमगीर, माफ कीजिएगा, शाहजहां नहीं, औरंगजेब आलमगीर। तो औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह के को फेंक के मारा और कहा कि खुद भी दुनिया के कुत्ते हो और हमें भी दुनिया के कुत्ते समझते हो। उन्होंने कहा कि माफ फरमा दीजिए, गलती हो गई। औरंगजेब अब बुजुर्ग थे, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह वापस आ गए। सुबह कूच था शहर से, जब काफिला कूच करने लगा तो वो आ गए बहरूपिया, क्या मेरा इनाम? उन्होंने कहा मैंने तो तुमसे तय किया हुआ, तो फिर यहाँ पहुंच गया, पहले दिल्ली में था, अब आगरा में, अब यहाँ आ गया, यहाँ भी आ गया। मैंने तो तुझे कहा है कि जब तुझे नहीं पहचानूंगा तब इनाम दूंगा। तो क्या कहा उसने कहा वो कल जो दुआ कराने आए थे वो किससे कराने आए थे? मुझसे ही जो कराने आए थे दुआ।
तो औरंगजेब आलमगीर बोले कि अच्छा चलो, इनाम तो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन अब तो मैं तुम्हें एक थैली दूंगा अशरफियों की। कल तो मैंने पूरा थाल पेश किया था। अल्लाह अकबर, वो बहरूपिया था, दुनियादार था। जवाब सुनिए, फरमाया कल मैंने अल्लाह वालों का लिबास पहना हुआ था, अगर कल मैं वो कबूल कर लेता तो अल्लाह वाले बदनाम हो जाते। कल मैंने उनकी शबाहत इख्तियार की थी, शबाहत इख्तियार की थी, तो उसकी उस शबाहत की लाज रखी थी उस बहरूपिये ने। तो इस इल्म की लाज रखना। तीसरी चीज, असातिजा और मादर इल्मी से ताल्लुक रखना। असातिजा का अदब, किसी उम्र के हिस्से में पहुंच जाएं। आपने देखा है ये जो मैकेनिक्स पे जो काम कर रहे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे, इनके एक बात, आपने कभी भी इनके उस्ताद का नाम नहीं सुना होगा। इनसे क्या कहते हैं? उस्ताद। इनके यहाँ ये मशहूर है कि जिसे उस्ताद कहना नहीं आता उसे पाना पकड़ना नहीं आता। तो जिंदगी भर उस्ताद ही कहते हैं, नाम लेते ही नहीं। इल्म में नाफियत असातिज़ा के अदब से आती है, इस ताल्लुक से आती है। और ये अल्लाह वालों के साथ ताल्लुक जुड़ा रहे, ये निस्बत जुड़ी रहे। तो हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहुम एक मिसाल दिया करते हैं, और हज़रत डॉक्टर अब्दुल हई साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू की मिसाल फरमाया करते हैं कि भाई देखो, एक ट्रेन है जो कराची से लाहौर जा रही है, एयर कंडीशन स्लीपर ट्रेन है, और एक मालगाड़ी का डब्बा था। उन्होंने कहा इसने भी लाहौर जाना है। तो उन्होंने कहा कि भाई इसको लाहौर जाना है तो ऐसा करो कि इसी ट्रेन के साथ जोड़ दो। अच्छा, वो स्लीपर ट्रेन है, एयर कंडीशन स्लीपर। अब उसके साथ इसको जोड़ दिया गया। अब जो इसको जोड़ दिया तो स्लीपर ट्रेन तो जा रही है दौड़ती हुई, और ये बेचारा उछलता कूदता डब्बा जो है वो आवाजें निकालता हुआ मुख्तलिफ किस्म की जा रहा है। लेकिन फरमाया जब पूरी ट्रेन लाहौर पहुंचेगी तो ये डब्बा भी लाहौर पहुंच जाएगा। ये कड़ी सी कड़ी मिली रही, ये निस्बत जुड़ी रही, तो जहां इन हजरात का काफिला जब जन्नत में पहुंचेगा तो हम भी इस कड़ी के तुफैल पहुंच जाएंगे, बशर्ते कि कड़ी से कड़ी मिली रहे, बशर्ते कि कड़ी से कड़ी मिली रहे। और इसी तरीके से इस इल्म की लाज रखने में मेरे भाइयों देखो, इल्म के अंदर खास तौर पे इल्म फिक्री एतबार से तो तखय्युलाती होता है, लेकिन अखलाकी एतबार से नतीजा खेज होता है। इस इल्म की कदर करना, इस इल्म की कदर करना, इस इल्म पे निस्बत पे शुक्र करना, ये याद रखिएगा, नेमत की बका शुक्र के साथ है। फरमाया नेमतें वहशी जानवरों की तरह होती हैं, शुक्र उसकी जंजीर होती है जो कछक पे रखती है। शुक्र का एहतमाम, नेमतों को शुमार करना, उन पे जुबान से शुक्र करना, और शुक्र रवैये का नाम है, शुक्र अमल का नाम है। जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहना उसका एक हिस्सा है, यह आपके रवैये का हिस्सा बनता है, शाकिराना रवैये। और फरमाया कि इसके साथ एक, हजरत थानवी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इसके साथ एक सिफत लगाई है, और वो फरमाया कि इसके साथ साथ इस्तेहजारे हैसियत के साथ शुक्र करना। फरमाया जो इस्तेहजारे हैसियत के साथ शुक्र करता है, फिर शैतान उस पर तकब्बुर की लाइन से हमला नहीं करता, क्योंकि तहदीसे नेमत के तौर पे भी बयान करते हुए बाद दफा किब्र आ जाता है। लेकिन अगर ये इस्तेहजारे हैसियत है कि ये महज अल्लाह का करम है, ये महज अल्लाह का फजल है, ये महज अल्लाह का इनाम है, हम किसी काबिल नहीं थे, ये महज अल्लाह, ये महज अल्लाह का करम है, तो नेमतों पे शुक्र करना, इससे ये निस्बत की लाज रखना। और दूसरा ये जो इल्म की निस्बत है, याद रखिए, नबूवत दो चीजों पे कायम होती है। आप अंबिया के वरस, उलमा वरसतुल अंबिया, आपके पास मीरास नबूवत है। नबूवत दो चीजों पे कायम होती है,
इल्म और अखलाक। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अव्वलीन और आखिरीन का इल्म दिया गया और फरमाया बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक। अखलाक की तामीर, ईमान की ताजगी अखलाक के साथ है, आमाल की हिफाजत अखलाक के साथ है। मुफ्ती साहब फरमाया करते थे नव्वरल्लाहु मरकदहू कि जो आदमी आमाल के लिहाज से कुतुब हो, अखलाक की लाइन से कमजोर हो, तो वो ऐसा है जैसे छन्नी में पानी जमा कर रहा हो। छन्नी में पानी जमा नहीं होता। इन्हीं अखलाक की बरकत से महबूबियत आती है। आदमी पहले लोगों में महबूब बनता है, फिर मुता और मुक्तदा बनता है। आप याद करें उस वाक़े को जब पहली मर्तबा वही आई है और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं और अम्मा जान ने दिलासा दिया है, तो अम्मा जान ने इबादतें नहीं शुमार कराई थी। अम्मा जान ने क्या शुमार कराया था कि आप कौन हैं, आप मदीना में किस लाइन से मशहूर हैं। पहले मुआशरे में इमामत होती है, मुआशर की इमामत पहले होती है, मुआशरे में महबूब होते हैं, मुता और मुक्तदा बाद में बनते हैं। खिदमत का जज्बा, उस खिदमत का जज्बा, बंदों को तो आदमी खिदमत से राजी करता है ना, अल्लाह को इबादत से राजी करता है। इसीलिए अखलाक की हिफाजत, और फिर इसके साथ साथ सबसे अहम चीज कि अखलाक में इंसान के अपने मामलात भी हैं, अपने भी मामलात की फिक्र करना। मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि दीन जिंदगियों में इबादत की लाइन से दाखिल होता है और मामलात की लाइन से निकल जाता है। इसलिए कि हम इबादत की लाइन के गुनाह को गुनाह समझते हैं, मामलात की लाइन के गुनाह को गुनाह नहीं समझते। चीजों को वाज़ेह रखना, मामलात को वाज़ेह रखना। क्या फरमाया करते थे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन, एक दूसरे सहाबा की नसाए में है, सहाबा की वसीयतों में है, ताशरुकल अक़वान तामिलुकल अजानिब, भाइयों की तरह रहो, मामला अजनबियों की तरह करो। चीजों को वाज़ेह रखना, मामलात को वाज़ेह रखना, और खुद नहीं, सिर्फ हमारे जिम्मे है कि लोगों के मामलात की भी इसी तरह निगरानी करना, उनकी भी खिदमत करना, बाजार वालों की तिजारत की फिक्र करना, ज़राअत वालों की फिक्र करना, खाने पीने में हलाल हराम की फिक्र करना, मालियात में फिक्र करना। हराम तो नहीं आ रहा खुदा ना खास्ता ग़िज़ाओं में। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी जिम्मेदारी है। आसपास चारदीवारी से बाहर वालों पे अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो वो हम पे गालिब आएंगे, अगर हम उनकी फिक्र नहीं करेंगे। आप जाएं वस्ती एशिया की रियासतों में, आपको नजर आता है ना, इंसान या तो दाई होता है या मधु होता है, तीसरी कोई चीज नहीं होती। तो अब इस फिक्र के साथ कोशिश मेहनत करना कि लोगों को आपकी जात से नफा पहुंचे, उनके कारोबार अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाएं, खाना पीना अल्लाह के हुक्म के ताबे हो जाए, हमारी मसाजिद ऐसी आबाद हो जाएं कि उन मसाजिद के जरिए दीन जिंदा हो रहा हो। मदरसों को ऐसे रिजालेकार तैयार करना जो इस फिक्री इर्तिदाद का ईमान की ताकत से मुकाबला कर सके। आज फिक्री इर्तिदाद है। एक वो बच्चा है जो आपके पास है, वो उम्मत का 1% बच्चा है, उम्मत का 99% बच्चा स्कूल कॉलेज के अंदर है। उनकी फिक्र भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मसाजिद में मकातिब को कायम करना, मस्जिद का महवरी किरदार वापस लेकर आना। मस्जिद जनरेटर होती है, ये जनरेटर चल रहा है, लाइट आ रही है, ये जितने ईमान आमाल के कुमकुमे मोहल्ले में जलते हैं, इसके पावर जनरेशन जो है ना, वो मस्जिद से आती है। मस्जिद जिंदा होती है तो फिर सारी चीजें जिंदा होती हैं। अपने मस्जिद के आमाल को जिंदा करना। आपकी मस्जिद में हर साथी के लिए कोई ना कोई चीज मौजूद हो, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो बूढ़े हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, सबके लिए मौजूद हो।
मैं आपको अभी एक छोटा सा वाकया बताऊं, हमारे साथ हुआ। ये जो कोरोना के वाकयात हुए ना, हमारे यहाँ डिफेंस में कुछ मसाजिद थी ऐसी, और कराची में काफी मसाजिद ने इसका एहतमाम किया। एक जमात बनाई, उस जमात का काम यह था कि वो अपने पास सिलेंडर्स रखते थे, गाड़ियां थी उनके पास। किसी के घर में कोई तकलीफ हो तो मस्जिद में नंबर लिखे हुए थे कि आप इन साथी को फोन कर दें, वो खुद सिलेंडर लेके पहुंच जाएंगे। इमाम साहब ने बात चलाई, लोगों ने अपने आप को पेश किया और मौजूद थे। अब उस रात को 2:30 बजे जब आप उस आदमी को लेके गए, जब एम्बुलेंस भी नहीं आ रही थी, और आपने उसके घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, अब वो मस्जिद से जुड़ेगा या कटेगा? अब वो कहेगा ना, ये मस्जिद मेरी जरूरियात की भी फिक्र करने वाली है, रूहानी अमराज की भी, जिस्मानी अमराज की भी। आसपास वाले इसकी फिक्र करने वाले हो, और जब इसकी फिक्र हो रही होती है तो फिर आदमी को कोई मसला नहीं होता है। लोग सीख रहे होते हैं। आखिरी एक वाकया बयान करूं मैं। हजरत मुफ्ती जमाल अहमद साहब नव्वर अल्लाह मरकदहू से हम सबक पढ़ रहे थे, तो हजरत ने अपना वाकया बयान किया तालिब इल्मी का। कहने लगे कि वो हम लोग मज़ारिल-उलूम में साथी थे, तो कुछ जो सरहद के साथी थे वो हमारे साथ थे, तो किसी को उनकी वालिदा ने अंगूठी दी थी कि जरूरत पड़े तो इसको बेच देना। तो कहने लगे कि वो एक जरूरत पड़ गई, सफर आ गया, वापसी के पैसे नहीं थे, उसने अंगूठी ली और बनिए की दुकान थी, सुनहार था, मदरसे से गली के कोने पे, वो जो मोहल्ला था, मोहल्ला मौलवियान, जो मज़ारिल-उलूम जहां वाक़ है सहारनपुर में, तो वो अंगूठी लेके चला गया। और वहां पे जाके कहा कि भाई ये अंगूठी ले ले और इसको तुम रख लो और हमें पैसे दे दो। उसने कहा ये तो मैं नहीं करूंगा। तो इस तालिब इल्म ने फिर दूसरी चीज चली, अच्छा कहने लगा ये ले लो, मुझे अच्छा जेवर बना के दे देना। उसने कहा ये भी नहीं कर सकता मैं। तो कहने लगा फिर क्या करोगे, तुम तो बनियो, हम कह रहे हैं जरूरत है हमारी। कहने लगे देखो तुम तालिब इल्म पढ़ो हो ना मदरसे में। मैंने कहा हाँ जी पढ़े हैं मदरसे में। उन्होंने कहा देखो मसला बताऊं तुम्हें मैं, मसला यह है कि ये अंगूठी तुम मुझे बेच दो, मुझसे पैसे ले लो, बाकी कुछ ना करूं मैं। आप सोचे वो हिंदू बनिया था, उसको भी रिबाउल फजल के अहकामात आते थे। आसपास जब मेहनत होती है तो ये दीन का फैज फिर पूरे मोहल्ले में पहुंचता है। मेरे मदरसे के आसपास वालों की इसी तरीके से फिक्र करना। मेरे भाइयों आप जिम्मेदार हैं। जिस खेती के रखवाले खेती से गाफिल हो जाते हैं, उस खेती को चिड़ियां चुग जाती हैं। आप हजरात खेती के रखवाले हैं, आप हजरात की जिम्मेदारी है। ये नियत, ये जज्बा, ये लेके उठना। आप हम कोशिश के मुकल्लफ हैं, इससे ज्यादा के मुकल्लफ नहीं है। अल्लाह दीन इतना आसान है, अल्लाह ने हमें नतीजे का मुकल्लफ नहीं बनाया है। कोशिश करो कि अपने बच्चों के अंदर भी इस बात को लेके आना, तलबा में भी इस बात को, नाफियत को पैदा करना। मेहनत और नाफियत, फिक्र, इखलास, ईसार, तवाज़ो, ये तो हमसे मुंतकिल होगा। अपने अंदर भी लाना, साथियों में भी लेकर आना, ये वक्त की जरूरत है। ये फितनों का जमाना है, इसमें अपने हिफाजत इसी में है कि आदमी तवाज़ो और ईसार के साथ चले, तो अपना ईमान भी महफूज रहता है, आमाल भी महफूज रहते हैं। और अपने तलबा को भी इसके लिए तैयार करना, कुछ अहदाफ मुकर्रर करने कि मैंने अपने तलबा को किस नहज पे तैयार करना है। वो आप मर्दम साजी के लिए आए, आप लोग ईमान के एतबार से, आमाल के एतबार से, इल्म के एतबार से, अखलाकियात के एतबार से, रवैयों के एतबार से। और आखिरी बात, खुद एहतिसाबी का एहतमाम करना। कोशिश करो अपने लिए कोई निगरान मुकर्रर रखो, अपना निगरान रखा करो तो हिफाजत रहती है।
अमल की भी हिफाजत रहती है, मामलात की भी हिफाजत रहती है। मशवरे की आदत डालो और तलबा को आली फिक्र देके तैयार करो, आली मकासद के लिए तैयार करो, सारे आलम की फिक्र देके तैयार करो। ये आप हजरात हैं जो उसके अंदर डालते हैं। हमारे जितने असातिज़ा बैठे हुए हैं, आज जो दो लफ्ज हैं वो इन्हीं की बरकत से है ना। आप लोगों ने कोशिश कर ली, मेहनत कर ली, दुआ कर ली, आप कामयाब हैं। हज़रत शेखुल इस्लाम साहब दामद बरकातुहुम की एक मशहूर गजल है जिसका ये शेर आप सुनते ही रहते होंगे। हजरत फरमाते हैं ये इस गजल का हासिल गजल है। कदम हो राही उल्फत में तो मंजिल की हविस कैसी, कदम हो राही उल्फत में तो मंजिल की हविस कैसी, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना, यहां तो ऐन मंजिल है थकन से चूर हो जाना। तो हम इसका खास तौर पे ख्याल रखें, दुआओं का भी एहतमाम करें, इस मादरे इल्मी के लिए भी दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला इस गुलशन का फैज़ सारे आलम में फैला है, इसी तरीके से वो फैज़ फैलता रहे और इसी तरीके से हम यहाँ जमा होते रहें और अपने असातिज़ा के फ़यूज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते रहें। उनके लिए दुआएं करना, इसकी कोशिश भी करें। अल्लाह जल्ले शानहू हमें इस आली निस्बत की लाज रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह तबारक व तआला आपके उलूम को नाफ़े बनाए, सारे आलम में हिदायत फैलाने का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु अहसनल जज़ा व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।